दोस्तों आज फिर से प्रलयकारी सांप। ये कवर चित्र है दोस्तों। नागलोक का एक बड़ा दरबार। विजदर, हमारे लाख समझाने के पश्चात तुमने अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ा। एक बार फिर तुमने हमारी हत्या करके नागलोक का राजा बनने का निष्फल प्रयत्न किया। इसलिए हम तुम्हें इसी समय नागलोक से निकाल निकाल जाने का आदेश देते हैं। नहीं, तुम इसी समय यह लोक छोड़कर चले जाओ। आज के पश्चात अगर तुम इस लोक में नजर आए तो तुम्हारी इच्छाधारी शक्तियों को तुमसे छीन कर तुम्हारी हत्या की जाएगी। उफ, मुझे लोक से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊं। और उसने ढूंढ लिया। उसने दृढ़ निश्चय किया, मुझे पृथ्वी की ओर जाना चाहिए। सुना है वहां का वातावरण हमारे लोक जैसा है। पृथ्वी पर, आह कितनी सुंदर है पृथ्वी। मुझे यहाँ रहने के लिए कोई कठिनाई होने वाली नहीं है, मैं यहीं रहूंगा। पृथ्वी परंतु पृथ्वी पर रहने के लिए मुझे यहाँ के वासियों के भांति मनुष्य बनकर रहना होगा। और ऐसा सोचते ही, और इधर कुछ दूरी पर, आज फिर मैं किसी इच्छाधारी सांप को ढूंढने इस जंगल में भटक रहा हूँ। अगर कोई इच्छाधारी सांप मुझे मिल जाए तो मेरी शक्तियाँ राज्य हो जाएंगी। और एक सपेरे की बांबी देख एक सांपों की बांबी देख कर उसने बिन का स्वर लहरी छोड़ दी। उफ, यह कैसा संगीत है जो मुझे मंत्रमुग्ध कर रहा है। और दूसरे ही क्षण वह थिरक उठा। इच्छाधारी सांप एक पल के लिए बिन का स्वर थमा। इसे बबूत के जाल में फंसाना होगा। और जिस क्षण वह स्वर थमा उसी क्षण स्थिति का अभ्यास होते ही, आह, विषधर ने अपनी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग किया। तुझे बीन बजाकर मुझे अपनी वश में करने का प्रयत्न किया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और साई सर अग्नि सर्पों को भस्म कर विषधर की ओर बढ़ी। लेकिन और फिर दो शक्तियों का टकराव से पूरा जंगल थर्रा उठा। दूसरे ही क्षण अपनी शक्तियों का प्रयोग विफल होते देख दोनों चीख उठे। दोस्तांतरिक वश में करना इतना आसान नहीं, और ना ही तू मुझे हरा सकता है इच्छाधारी सांप। और दोनों का दिमाग शून्य में खो गया। यह ठीक कह रहा है, इसे सचमुच हराना असंभव है। ये काम नहीं, ये भी नहीं, कम नहीं है। अगर इसे मित्रता कर लूं तो अच्छा रहेगा। दोनों शक्तियां एक दूसरे की ओर बढ़ी और हम दोनों मित्र हैं। हम दोनों के पास विलक्षण शक्तियां हैं। हम दोनों चाहें तो अपनी शक्तियों के बल पर पूरे विश्व को अपने कदमों में झुका सकते हैं। बोलो, तुम्हें मेरा साथ देना स्वीकार है? मैं स्वयं यही चाहता था। तुम इस पृथ्वी के वासी हो, पृथ्वी के विषय में तुम बहुत कुछ जानते हो। तुम्हारी जानकारी व शक्तियां मेरे साथ मिल जाएगी तो इस पर पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा देंगे। हम हम सबसे पहले अपनी शक्तियों का प्रयोग रूपनगर राज्य में करना चाहिए। अगर हम वहां का राजा बनने गए तो पूरे विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए हमारे लिए अधिक मुश्किल नहीं होगा। तुम ठीक कहती हो, चलो मेरे साथ। हाँ राजा रूप सिंह, आज मेरा अपमान करके मुझे भरपूर दंड मिलेगा। अब तेरे राज्य में हर तरफ तबाही ही तबाही होगी, तबाही और तबाही। बचाओ, मैं पूरी पृथ्वी को अपने नाग सैनिकों के द्वारा समाप्त कर डालूंगा। हा हा हा। आह, भाग कर जान बचाऊं। नहीं, उधर राज्य में, उधर महाराज राज्य में, हम सब कुछ जानते हैं सैनिकों। राज्य के चारों तरफ फैल जाओ। आग और सांपों, इस तरह आग और सांपों के आतंक से हम अनभिज्ञ नहीं हैं। परंतु हम विवश हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें यह नहीं जानते कि हमारे राज्य में तबाही बरपाने वाला कौन है और कहाँ छुपा है। तभी महाराज अनर्थ हो गया। राज्य में तबाही मचाने वाले अब राजधानी तक पहुंच गए हैं। इस समय वे राजमहल में के एकदम निकट तबाही मचा रहे हैं।
अचानक राजा रूप सिंह एक झटके से सिंहासन से उठा। सैनिक को चलो हमारे साथ, हम स्वयं उन दुष्टों को अपने हाथों समाप्त करेंगे, आओ। और राजमहल के पास, हा हा हा, राजा के पालतू कुत्ते, तुम्हारा मरना ही ठीक है। शाबाश विजदर, अपनी शक्तियों और तेज प्रयोग करो। मैं हर तरफ लाशें लाशें देखना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो मित्र, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, हा हा हा। और यह विष की आंधी चल रही थी। और तभी एक आवाज दोनों को कपाती चलाई गई, रुक जाओ। और आवाज का स्वामी का देखकर दोनों दोनों के देवता कूच गए। महाराज रूप सिंह, तुम दोनों अपनी शक्तियों के बल पर निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार रहे हो। तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्र, हमारी विजय का सारा दारोमदार इस व्यक्ति की मृत्यु पर निर्भर करता है। अगर यह हमने इसे विजय पा ली तो समझो हम सफल हो गए। तुम चिंता मत करो मित्र, ये इस व्यक्ति की मृत्यु अवश्य प्राप्त होगा। मेरी शक्तियाँ के आगे पल भर भी नहीं टिक सकता। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और दूसरे ही क्षण हुआ भी इस दर की शक्तियों का जोरदार आक्रमण, लेकिन अगले ही पल दोनों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। खचा खचा। और गुस्से से बौखला उठा विस्तर। और उसने एक भयानक का फैसला किया, अब तू नहीं बच सकता। ओ नहीं, ओह। तैयार हो जाओ मित्र, इस पर दोनों दो तरफा हमला होगा, ठीक है। और दोनों तरफ से हमले की तैयारी, हमला, लेकिन तड़प उठा विस्तर। आह, बचाओ मित्र, आह। और रूप रूप सिंह अपनी तलवार का वार भुजंग पर कर पाता इससे पहले ही, तुम तुम ठीक तो हो मित्र? हाँ मित्र, मैं बच गया, लेकिन उसके बाद संभलने का अवसर नहीं मिला रूप सिंह को। नहीं बच, बचेगा, मार डालूंगा मैं इसे। हाँ विजदर, यही मौका, इससे पहले ये होश में आए, इसे खत्म, इसे मार डालो, तड़ाक। शाबाश विजदर, राजा रूप सिंह को हमने पराजित कर दिया। अब यहाँ के राजा हैं। हाँ हाँ, अब मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा। और नो नो नौनिहाल में र- ननिहाल में पल रहे राजकुमार संजय के पास जा पहुंची ये खबर। क्या कह रही हो तुम? यह सत्य है राजकुमार, महाराज रूप सिंह अब दुनिया में नहीं रहे। उसकी एक इच्छाधारी शक्ति सांप ने हत्या कर दी है, और वो उसके मित्र के साथ रूपनगर का राजा बन बैठा। राजकुमार संजय की आंख आग उबलने लगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इस इच्छाधारी सांप के साथ साथ पूरी सर्प जाति को नष्ट कर डालूंगा, पृथ्वी पर सर्प विहीन कर डालूंगा। ये तुमने कैसी प्रतिज्ञा ले डाली पुत्र? नहीं, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने जा रहा हूँ नाना जी। मुझे आशा है कि आप मुझे रोकेंगे नहीं, वरना मेरा सहयोग करेंगे। ठीक है पुत्र, जब तुमने ऐसा सोच ही लिया तो हम उसे पूरा सहयोग देंगे। हमारी सेना तुम्हारे साथ है, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण करने में तत्पर रहेगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए नाना जी, मैं अपने पिताजी के हत्यारे से बदला ले सकूं। जाओ पुत्र, तुम्हारी ईश्वर तुम्हारी मदद करे। और फिर राजकुमार संजय निकल पड़ा तबाही को। आग लगा दो बॉम्बियों को, एक भी सिर्फ जीवित न बचने चाहिए। और दूसरे सारे जंगल में बॉम्बियां धू धू करके जल उठी। यहाँ से बिलों में आसपास गहरे गड्ढे खोद कर सांपों को मार डालो। और फिर सांप को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। यह सूचना जल्दी नागलोक में पहुंची। महाराज, हर तरफ तराई मची है, पृथ्वी पर हमारा रहना दुर्भर हो गया है। राजकुमार संजय प्रतिदिन हमारे लाखों सगे संबंधी की हत्या कर रहा है। हमें बचाइए महाराज, वरना कुछ ही दिनों में पृथ्वी सिर्फ विहीन हो जाएगी। आप सब चिंता न करें, हम राजकुमार से अवश्य ही रोकेंगे। हम आज ही उसे पृथ्वीलोक पर जाकर उसका सर्प संहार रोकेंगे। और फिर उधर पृथ्वी पर मार डालो इनको, एक भी बच के न जाना चाहिए। तभी ठहरो राजकुमार, अ- अपनी तबाही रोक लो राजकुमार, हम तुम्हारे वैभव को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। ओह नागराज वासुकी, मेरे रास्ते से हट जाइए नागराज, वरना मेरे कहर आप पर भी टूट पड़ेगा।
ठहरो राजकुमार, तुम बहुत बड़ी गलती के शिकार हो। अपनी समस्या हमें बताओ, शायद हम उसका निवारण कर सके। तुम मेरी समस्या का निवारण करोगे, बल्कि तुम्हारे ही साथी ने यह सब करने पर मजबूर किया है। अगर देख सकते हो तो देखो, मेरे पिता की हत्या करके एक इच्छाधारी सांप हमारे राज्य राज्य का राजा बन बैठा। ओह, कहीं वह विषधर तो नहीं जिसने हमें नागलोक से निकाल दिया था। और अगले ही पल नागराज वासुकी के आगे रूपनगर का राजा राजमहल का दृश्य चलचित्र से घूम उठा। और फिर हम सारी स्थिति को समझ चुके हैं राजकुमार। हम तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार हैं, परंतु तुम्हें अपने सर्प श्रृंगार को रोकना हो। और हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारा और न्याय अवश्य मिलेगा, ठीक है। सैनिक को बंद करो ये सब। राजकुमार संजय के आदेश पर सभी सैनिक सर्प श्रृंगार बंद कर दिया और फिर राजमहल वापस लौट आए। उधर राज उधर नागराज वासुकी राजकुमार संजय को समझाया, हम अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु तुम्हारे राज्य की तबाही के पीछे हमारे लोग का एक इच्छाधारी सर्प सांप है का हाथ है। उसकी दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण हमने उसे देश निकाला दे दिया था। और आप उसे समाप्त क्यों नहीं कर देते? इस लोक में उसे समाप्त करना हमारे बस में नहीं था, क्योंकि वह हमारी तरह इच्छाधारी सांप है और उसकी शक्तियां भी इस लोक में हमारे बराबर है। परंतु यदि तुम हमारा साथ दो तो उसे समाप्त किया जा सकता है। मैं आपकी तरफ से आपके साथ हूँ नागराज। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें तुम्हें उसे किसी तरह अपने पीछे लगाकर सर्पलोक ले आना होगा, क्योंकि सर्पलोक में हमारे सामने आते ही उसकी समक शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, इसलिए वहां से उसे समाप्त करना आसान होगा। लेकिन मैं उसे सर्पलोक कैसे ला सकता हूँ भला? मुझे उसकी नाग शक्तियों का मुकाबला कैसे कर पाऊंगा? उसका हल तुम्हें बताते हैं। और नागराज वासुकी ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालकर उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दी। इस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लो, तब यह तुम्हारे पास रहेगी। विषधर की कोई सर्प शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। और राजकुमार संजय अंगूठी को लेकर अपनी उंगली में पहन लिए। अब सबसे पहले विषधर के साथी तांत्रिक को समाप्त करना होगा। अगर वह उसके साथ रहा तो हर संकट में विषधर को सचेत करता रहेगा। लेकिन वह तांत्रिक विषधर से अलग कैसे होगा? इसके लिए हम एक योजना बनाई है, राज सुनो। और नागराज वासुकी राजकुमार को अपनी योजना समझाने लगा। और उधर रूपनगर दरबार में हमने इस राज्य को प्राप्त कर लिया है मित्र। अब पूरे विश्व को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो मित्र। कल भोर होते ही राज्य की सेना लेकर हम विजय अभियान पर निकल पड़ेंगे। और तभी हम तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा दोस्तों। नागराज वासुकी, ओह वासुकी। हाँ, हम तुम यहाँ तेरे दोस्तों की कर्मों की सजा देने आए हैं। अचानक विजय ठक्का लगाया। हाँ हाँ, तुम यहाँ आकर बहुत बड़ी बोल की नागराज। तुम्हें शायद जानते नहीं हो कि यह पृथ्वीलोक है जहाँ मेरी और तुम्हारी शक्तियां बराबर है। उल्टे तुम्हें यहाँ आकर अपने प्राणों को संकट में डाल लिया है। मेरा मित्र भुजंग भट्ट तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। इसकी बीन की सवर की लहरी तो हमारा दास बना डालेगी। मित्र शुरू हो जाओ। और दूसरे ही क्षण नागराजवासी को तिरकन तिरकने के लिए मजबूर होना पड़ा। विषधर भी स्वयं को काबू में नहीं रख पाया। आह, दो इच्छाधारी नागो मेरे वश में। तभी एक साया तेजी से बीन बजाते हुए भुजंग की तरफ पलटा और कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके हाथों में थमी तलवार लहराई। और अगले क्षण भुजंग की गर्दन कटकर जमीन से दूर जा गिरी। बीन का स्वर थमते ही वासुकी विषधर को ध्यान एक और ही भुजंग की तरफ उतर गया। राजकुमार अपने कार्य में सफलतापूर्वक कर लिया। विषधर अपनी अभी आश्चर्य से गोते लगा रहा था। ओह, भुजंग की यह दशा किसने की? तभी मैंने। और अब तुम्हें भी यही हाल कर रहा हूं मैं। हे तुच्छ मानव, तूने तुमसे टकराने का प्रयत्न किया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हा हा। और विषधर की आंखें फाड़े सामने खड़ी का दृश्य देख रहा था। देख क्या रहा है? अपने सर्पों की दशा
और तेरी कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है दोस्त। मैं जानता हूँ तू मेरी शक्ति का सामना करने की शक्ति कहाँ से आई, लेकिन मुझसे बच तू मुझसे बच नहीं पाएगा। अगले ही पल मैं तुझे तुझे मरना होगा। ओह, यह नाग में परिवर्तन हो रहा है। नागराज वासुकी ने कहा था ऐसा ऐसी स्थिति में मुझे भागना होगा। सचमुच इस तरह भागकर तू बच नहीं सकता। सारा काम योजना अनुसार हो रहा है, मुझे इनके पीछे चलना चाहिए। और सिद्धि बस भी तेरा अब तेरा खेल खत्म हो गया। तू क्रोध में अंधा हो गया, यह भी ना जान सका कि इस समय तू नागलोक की सीमा में खड़ा है। नागलोक, हाँ, यह हमारी योजना थी, क्योंकि तेरी शक्तियां हमारे सामने एकदम क्षीण है। तभी वासुकी भी वहां आ गया। नागराज वासुकी, तुम जैसा दुष्ट और प्रलयकारी सांप का जीवन रहने का अधिकार नहीं है। अगले ही पल फिर मुझे क्षमा कर दिए। मैंने क्रोध में आकर एक दुष्ट अपराध का दंड पूरी नागराती को देना चाहा। मैं तुम्हारी मनोदशा समझता हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ नागराज। और फिर राजकुमार नागलोक की धरती से वापस चल पड़ा। आह, खैराती अंकल आज इसके साथ खेल का दिल बहलाते हैं। मेरे साथ खेलने में तुम्हें तुम्हें नुकसान हो जाएगा अंजू बेटे। उसकी चिंता अंकल नहीं है। अंकल आप आ बस हाँ कर दें। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। आज तुमने हमारा आज तुमने हमारा मिट्टी में मिलने दिया। आह, नाम। पापा कहते हैं लकड़ी की दीवार में लकड़ी के फट्टे से ठोकना बच्चों का काम नहीं, लेकिन मैं उन्हें दिखा दूंगा उनका कहना गलत है। अब मैं ये कील ठोकता हूँ, जैसे अंजू भैया ने कील ठोकनी चाहिए। हाय मर गया। अंजू, मैंने कहा था ना, बच्चों का काम नहीं है। आह, समाप्त दोस्तों। विश कन्या।